Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. So last lecture we have to complete exercise 13.1. To start exercise 13.2. Before start exercise 2, we learn some equations and some shape like cylinder shape, total area, total surface area, lateral surface area. All type of area can be calculated and understand in this lecture. So first you know that the shape of cylinder, for example our ball pen, pencil, tube light, our PVC pipes, so all are a cylindrical shape, example of cylindrical shape. तो ये शेप में हम देखते हैं कि जैसे सिलिंड्रिकल शेप को यहाँ से हम कट करते हैं तो वो इस तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाता है। उसको हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा होल यानी कि आपके पाइप जैसा हो जाएगा और बीच में से कट करेंगे तो एक आपको रेक्टेंगल सीट जैसी दिखेगी। तो ये रेक्टेंगल सीट में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो उसको ही हम रोल करते हैं तो ये जो पार्ट है वो सर्कल का कहलाता है सरकमफरेंस। और ये जो बन जाता है आपका हाइट। तो सर्कल का सरकमफरेंस का इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, 2 पाई आर, एंड ये क्या बन गया आपका हाइट बन गया। तो इक्वेशन क्या बन गया सिलिंड्रिकल का, 2 पाई आर एच। सो फर्स्ट इक्वेशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r h. 2 pi means what, circumference of circle, and height। जब भी आप रेक्टेंगल को सिलिंड्रिकल को बीच में से कट करोगे तो ऐसे रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। यही शेप को हम फोल्ड करेंगे तो सिलिंड्रिकल बन जाएगा। तो उसमें फोल्ड करते टाइम होता क्या है, ये जो ब्रेथ होती है वो फोल्डिंग में आ जाती है, यानी कि सरकमफरेंस बन जाती है अपर पार्ट का सर्कल का। तो उसका इक्वेशन हमने लगा दिया 2 पाई आर, और ये जो हाइट है, लेंथ है, वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन गया आपका 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल मीन्स व्हाट, ऑल सरफेस एरिया कैन बी काउंटेड इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में ऑलरेडी 2 पाई आर एच तो आएगा, प्लस ऐड क्या होगा तो वो समझते हैं। तो ये जो हमने कर्व शेप तो काउंट कर लिया, बट दोनों सर्कल क्लोज होंगे। अपर पार्ट का क्लोज सर्कल आ जाएगा, लोअर पार्ट का क्लोज सर्कल आ गया। तो फ्रेंड्स क्लोज सर्कल मींस एरिया ऑफ सर्कल उसमें ऐड हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे टोटल 1 सर्कल और ये सेकंड सर्कल, तो टोटल कितने सर्कल हैं 2। तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ ये आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, यहाँ पे पाई दिख रहा है, ये आर दिख रहा है। तो 2 पाई आर एच में से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच बाकी रहा, उसमें हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, स्क्वायर था तो एक आर बाकी रहा, तो इसलिए यहाँ पे एच प्लस आर हो गया। तो इक्वेशन क्या हुआ आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। तो फ्रेंड्स आपको रिमेंबर क्या रखना है, ये इक्वेशन रिमेंबर रखना है। उसके बाद आपको ये सेट कर लेना है। तो माइंड में आपको ये रिमेंबर रखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मींस व्हाट, तो कर्व सरफेस तो आएगा बट उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 2 सर्कल है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला का हमें यूज करना है और एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ से अब सेंटर हुआ, ये सर्कल का सेंटर हुआ, यहाँ पे ये हो गया, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो इसलिए उसको राइट सर्कुलर कॉन बोलते हैं, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा, एरिया का, और सेंटीमीटर लिखा होगा वो आपको हाइट ऐसा दिखाया गया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर, हाइट यानी कि एच ये 14 सेंटीमीटर हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद एरिया दिया गया है आपको, तो एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ।
आपको जो फाइंड करना है वो है डायमीटर। तो डायमीटर कैन बी फाउंड। चलो इक्वेशन लिखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया और जनरली सरफेस एरिया, जब तक आपको टोटल सरफेस वर्ड नहीं दिखाई दे तब का आपको कर्व सरफेस समझना है। ये बात माइंड में फिट करो। कर्व कब यूज करना है? जब भी आपको क्वेश्चन में एरिया दिया हो तो आपको समझना है कर्व सरफेस ही है। एरिया कब लेना है? जब भी आपको दिया गया हो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो ऐसा, तभी भी आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज करना है, अदरवाइज यू कैन यूज कर्व सरफेस। तो इक्वेशन इज 2 पाई आर एच। 88 ऑलरेडी दिया है, 2 एज इट इज, 5 की वैल्यू हमें पता है 22/7। ये भी फ्रेंड्स जब भी पाई इज इक्वल टू 3.14 ऐसा नहीं दिया हो तब तक ये करना ही आता। रेडियस पता नहीं है आपको, हाइट 14 है तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कर दिया हमने। 2 2 जा 4, 24 इंटू 4 कितना होगा? तो यहाँ पे डाउन पार्ट में 22 आया, ये 4 आ गया और यहाँ पे क्या बाकी रहा फ्रेंड्स? आर। तो 4 ये 4 से कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सारा कट हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स मिली आपको रेडियस। अब क्या फाइंड करना है हमें? डायमीटर। तो आपको पता होगा डायमीटर मीन्स क्या? रेडियस का डबल। रेडियस का डबल यानी कि 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। आंसर इज 2 सेंटीमीटर। कंप्लीट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, in a required to make a closed cylindrical tank of height 1 meters and base diameter 140 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस करो यूनिट पे जो आपको हाइट दी गई है वो मीटर में दी गई है, डायमीटर दिया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। फ्रॉम मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्टील आर रिक्वायर्ड टू मेक द सेम? इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट अ सिलिंड्रिकल शेप। सो यहाँ पे शेप तो सिलिंड्रिकल ही दिया गया है, सिलिंड्रिकल टैंक है। 4 जो भी शेप दिया गया वो 4 ऐसा करके लिख देना है, सिलिंड्रिकल टैंक। चलो डिटेल लिखो। हाइट h यानी कि 1 मीटर, डायमीटर d 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। 140 डिवाइड बाई 2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। फ्रेंड ये कैसे आया? तो यहाँ पे सेंटीमीटर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे यानी कि 0.7 मीटर। ये हो गया। अब आपकी सिलिंड्रिकल जो टैंक है वो कैसी है? क्लोज। यहाँ पे लिखा है ना रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। तो अंडरलाइन करो अपनी टेक्स्ट बुक में क्लोज वर्ड पे। क्लोज मीन्स फ्रेंड व्हाट? अपर एंड लोअर दोनों सर्कल काउंट हो जाएंगे, दोनों सर्कल काउंट हो जाएंगे यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस कितने सर्कल? 2 सर्कल। देयरफॉर सो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। ये हो गया फ्रेंड्स। अब वैल्यू अप्लाई करो। पाई मीन्स 22/7, रेडियस मीन्स 0.7, हाइट कितनी है 1 प्लस 0.7। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सो आफ्टर कैलकुलेशन 4.4 ये क्या इस तरीके से होगा। ये 0.7 और 7 कट हो जाएंगे क्योंकि 0.7 मीन्स 7/10 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा लॉन्ग है तो आप अच्छी तरह से समझना कि क्या करना है हमें क्वेश्चंस में। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करना होगा आपको। अ मेटल पाइप
एक आपको मेटल का पाइप है, तो यहाँ पे पाइप ड्रॉ कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, क्वेश्चन लॉन्ग है, पहले ही बता देता हूँ, आपके फोकस ज़्यादा चाहिए क्वेश्चन में। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर दिया है, उसके बाद आउटर डायमीटर दिया है, तो ये भी सारे आपको बातें ध्यान में रखनी है। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है पहले? इनर। तो इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन है। डायमीटर देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स इनर डायमीटर आपका हुआ 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया। अब क्या फाइंड करते हैं हम? इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपको इनर डायमीटर से इनर रेडियस लेनी है। 222/7 रेडियस हमने कितनी फाइंड की फ्रेंड्स? 2। हाइट, तो हाइट आपको दिया गया है ये, तो हाइट यहाँ पे दिया गया है 77 मीटर। क्या है वो? हाइट ऑफ दिस पाइप। सो ये 11 से कैंसिल होगा। 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 22 इंटू 2। सो फाइनल आंसर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये आपको मिल गया इनर डायामीटर। सेकंड जो है वो आउटर के लिए है। तो आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो उससे हम रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 4.2। अब 44 समझ लो, 44 का हाफ क्या होगा? 22, और बीच में पॉइंट रख दो, तो आपको आंसर मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। नाउ आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, सेम इक्वेशन होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू रेडियस हमने फाइंड की है 2.2 इंटू हाइट। तो हाइट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी फ्रेंड्स। तो ये फिर से 11 से कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मिला 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं एक बार। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है टोटल सरफेस एरिया का। तो फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया मीन्स दोनों का एडिशन ऐसा नहीं, बट यहाँ पे तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको रेडियस आएगी, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। आउटर रेडियस आपको मिल रही है 2.2, इनर रेडियस मिल रही है आपको 2, तो उसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे, और आउटर जो रेडियस है उसको कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे। अब क्या करना है हमें? टोटल सरफेस फाइंड करना है। तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे तो समझाता हूँ आपको पहले। एक इनर का रेडियस आएगी, आउटर रेडियस आएगी, तो ऐसी एक आपको स्ट्रिप मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा? इनर फाइंड किया, आउटर फाइंड किया, तो ये जो ब्रेथ लेंथ है ऐसी पूरी सिलिंड्रिकल लेंथ है, स्ट्रिप की पूरी सिलिंड्रिकल लेंथ है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या होगा आपको? तो आउटर में से आप इनर को माइनस कर दोगे, आउटर में से इनर को आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आउटर में से इनर को आप माइनस कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ
सर्क्यूलर पार्ट, जो सर्क्यूलर पार्ट है वो क्या है, एक सर्कल ही है, बट वो सर्कल में से क्या करना होगा, बिग रेडियस में से हमें स्मॉल रेडियस को निकाल देना होगा। ये कैसे आया तो आपको समझना हो तो ऐसा, पाई आर स्क्वायर यानी कि बिग सर्कल एरिया माइनस स्मॉल सर्कल एरिया, उनमें से पाई कॉमन लिया तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आ गया। अब पाई एज इट इज 2.2 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर है, पाई मीन्स फ्रेंड्स 22/7 यही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आंसर आता है। तो यही वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है, 2.2 1 टाइम माइनस मल्टीप्लीकेशन 1 टाइम प्लस, तो ऐसा करेंगे तो आंसर क्या मिलता है हमें, 22/7 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 2 का स्क्वायर 4, तो इतना आपका पार्ट्स कंप्लीट हुआ। कैसे आंसर आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस किया आपने, अब क्या करना है, 2.2 में से माइनस करो 2 को और 1 टाइम प्लस करो, तो 2.2 में से 2 माइनस होगा 0.2 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2.2 माइनस 2, तो आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4.2, तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर करोगे, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाई, ये हुआ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आया 0.2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया, ऐड हो गया 4.2 हो गया। तो इस तरीके से 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical pipe is equal to inner surface area plus outer surface area plus circular part। तो ये आपका क्या हुआ, इनर का ऐड करना है, इनर का यानी कि ये कौन सा, ये एक आंसर आपका सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर, इनर का आंसर आउटर का आंसर, और ये जो आपका आंसर है सर्कुलर पार्ट, तीनों का आप एडिशन कर दोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर लाना है। फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इतना आंसर आपका आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों का एडिशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों का एडिशन का आंसर इतना आना चाहिए। तो ये आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।